की हमारी टॉपिक क्या है? आज हम क्या पढ़ेंगे? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी को देखने से पहले हम कुछ बताना चाहते हैं, जिसे बता देना चाहते हैं कि जो हमारी गोल्जी बॉडी है ये भी एज क्या है, हमारी सेल ऑर्गेनेल्स है। जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मतलब कि एक सेल में हमारे कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है, गोल्जी बॉडी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और हमारा न्यूक्लियस हो गया, आरएनए डीएनए जिसमें प्रेजेंस होता है, और हमारा ऐसे मतलब ढेर सारे कंपोनेंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं सेल के, और ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे सेल के ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। तो इसमें से हमने बहुत सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कशन किया है, जैसे कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी हमने बताया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी बता दिया है, ठीक है, और हमारा जो राइबोसोम होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी किए हैं, हमारे अगले वाले लेक्चर में पढ़ा होगा। तो वैसे ठीक उसी टाइप से हमारा क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स के ये छठा वाला टॉपिक है, मतलब छठवीं टॉपिक में हम क्या दिए हैं? गोल्जी बॉडी दिए हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी को समझाने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम आपको बताए थे जो हमारी गोल्जी बॉडी होती है वो एज ए ट्रांसपोर्ट की तरह काम करती है, ठीक है। गोल्जी बॉडी को हम लोग पोस्ट ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि जो होता है, जो मतलब आता है ना, जो लेटर ऑर्डर आता है, पोस्ट पे आता है, तो उसको यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ भेजने का काम एक वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिसर होता है वो करता है। तो हमारी गोल्जी बॉडी भी यही काम करती है। ये क्या करती है? एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, मॉडिफिकेशन का काम करती है, पैकेजिंग का काम करती है। किसकी करती है हमें लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए, द गोल्जी बॉडी आल्सो नोन एज द गोल्जी apparatus एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो हमारी गोल्जी बॉडी होती है उसको हम लोग दो नाम से और जान सकते हैं। एक हमारा होता है गोल्जी apparatus और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो हमारी गोल्गी बॉडी होती है उसको हम लोग दो नाम से जान सकते हैं। एक हमारा होता है गोल्गी apparatus एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि जो हमारे गोल्गी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ये ढेर सारी मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? दूसरी टॉपिक क्या कर रहा है कि द बॉडी, दूसरी टॉपिक देखिए, गोल्गी बॉडी मतलब गोल्गी बॉडी इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल विद ए न्यूक्लियस, ठीक है। एक कोष्टक में है, सेल विद ए न्यूक्लियस। इसको समझिए क्या कर रहा है? गोल्गी बॉडी इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है, फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। स्ट्रक्चर पे आइए, ये वाली टॉपिक हमारी जो कर रही है, ये कर रही है कि जो हमारी गोल्गी बॉडी होती है और ढेर सारे स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन से मिलकर क्या होती है? बनी होती है, ठीक है। ढेर सारे मेम्ब्रेन से हमारी मिलकर क्या बनी होती है? गोल्गी बॉडी मिलकर बनी होती है, ठीक है। और ये हमारी किस में पाई जाती है? ये हमारी यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। वो कहाँ पे पाई जाती है? जो हमारे ये हमारा सेल है, सेल में ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के पास ही हमारा क्या पाया जाएगा? ऐसे ऐसे करके हमारा क्या पाया जाएगा? गोल्गी बॉडी पाया जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट प्ले ए की रोल, ठीक है, इन द मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड लिपिड, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि जो हमारी गोल्गी बॉडी होती है वो हमारा की रोल प्ले करती है। जैसे मॉडिफिकेशन करवाती है, पैकेजिंग करवाती है, किसका करवाती है? लिपिड एंड प्रोटीन का करवाती है, ठीक है। लिपिड एंड प्रोटीन का क्या करवाती है? मॉडिफिकेशन करवाती है, पैकेजिंग करवाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? लिपिड, पैकेजिंग, यहाँ पे होगा लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का क्या करवाती है? मॉडिफिकेशन। लिपिड और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करवाती है, पैकेजिंग करवाती है। कैसे करवाती है? आगे जब हम डिफिनीशन, यहाँ पे जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि इट इज डेंसाइल स्टैंड्स रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। क्या फिर से क्या पाए? इट इज डेंसली स्टैंड, ठीक है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। एक ये हमारी जो टॉपिक है ये कर रही है कि जो हमारा ये होता है, जो हमारा गोल्गी बॉडी होता है वो हमारा डेंसिटी स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मतलब स्टैंड शेप का होता है, एक कटोरे की नुमा होता है, ठीक है, वो हमारे क्या होता है, वो हमारे न्यूक्लियस के आसपास क्या होता है, प्रेजेंस होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और हमारा जो गोल्गी बॉडी होता है ये हमारा मेडअप होता है दो चीज से मिलकर बना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखिए 5वीं पॉइंट क्या है, गोल्गी बॉडी मेडअप बाई, ठीक है, प्रोटीन्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है, जो हमारी गोल्गी बॉडी होती है वो हमारे प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, इसकी बात समझ में आ रही है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी, देखिए हम ये वाली पॉइंट को याद रखिएगा, जो हमारी गोल्गी बॉडी होती है वो मॉडिफिकेशन करती है, पैकेजिंग करती है, किसका, लिपिड एंड प्रोटीन का करती है, और ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती है, जैसे कि एज ए पोस्ट ऑफिसर की तरह वर्क करती है, जो क्या करती है, और जगह जो लेटर्स आते हैं, जो कुछ भी डिलीवर होने के लिए आते हैं, उसको अपने अपने जगह पे क्या करती है, डिलीवर करवाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। फिर अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बाद बॉडी, ठीक है। अभी हमने क्या बताया है, देखिए यहाँ ऊपर दिखा भी है, जो हमारा गोल्गी बॉडी होता है वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स गोल्गी बॉडी होता है, ठीक है। क्यों ऐसा बोला है, क्योंकि ये भी बोला है, ये हमारे बाउंड होती है मेम्ब्रेन से, ठीक है, मेम्ब्रेन से मिलकर हमारी क्या होती है, बाउंड होती है, इसलिए इसका नाम क्या, कॉम्प्लेक्स गोल्गी बॉडी के नाम से भी हम लोग जानते हैं गोल्गी बॉडी को। तो जो हमारी ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये देखेंगे इसमें हमारे दो टाइप की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, कितने टाइप की मेम्ब्रेन होती है, दो टाइप की होती है, समझने के लिए बता रहे हैं, दो टाइप की। एक तो वो मेम्ब्रेन होती है जो आपकी ऊपर की तरफ ऐसे झुकी है, ठीक है, और एक ये मेम्ब्रेन है जो आपकी नीचे की तरह ऐसे झुकी है, एक नीचे स्ट्रक्चर में है, ठीक है, नीचे की तरह झुकी है। तो जो आपकी ऊपर की तरफ झुकी है, जो ऊपर की तरफ जो गई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिस फेस, ठीक है, और जो आपकी नीचे की तरफ आई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफेस। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, गोल्गी बॉडी हमारी मेम्ब्रेन से मिलकर क्या होती है, बनी होती है, ये मेम्ब्रेन हमारी लिपिड और हमारे क्या होती है, प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन्स और लिपिड। आप बताए ना गोल्गी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, गोल्गी बॉडी हमारी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो जो ये हमारी मेम्ब्रेन है वो भी तो हमारी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होगी, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन की मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसलिए इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स गोल्गी बॉडी कहते हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारी मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। मेम्ब्रेन भी तो बना रही है हमारी, क्या बना रही है, गोल्गी बॉडी बना रही है। तो जो ये हमारी मेम्ब्रेन्स होती है, इसमें गोल्गी बॉडी देखेंगे तो मेम्ब्रेन्स हमारी दो तरह से मुड़ी हुई है, एक तो ऊपर गई है, एक हमारी नीचे आई है, ठीक है। जो हमारी ऊपर गई है उस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सिस फेस कहते हैं, और जो हमारी नीचे की तरफ आई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफेस कहते हैं, भूलना मत, ठीक है, आ गया। फिर इसके बाद जो हमारी ये सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी सिस्टर्नी होती है, ठीक है। कौन, इसका क्या नाम रहता है, ये सारी मेम्ब्रेन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है, कौन सी मेम्ब्रेन है, ये हमारी सिस्टर्नी है, ठीक है। इसके बाद हम आपको क्या देखने को मिलेगा, इसी मेम्ब्रेन्स में कहीं कहीं एक ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उस वाले मेम्ब्रेन्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमारे स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे जो गोल्गी बॉडी होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, वो हमारे 3-4 पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती है सारी, उसको हम लोग सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं, और जो हमारी मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ उठी रहती है उसको हम लोग सिस फेस के नाम से जानते हैं, और जो हमारी मेम्ब्रेन नीचे की तरफ झुकी रहती है, यहाँ से देखिए, इसको हम लोग ट्रांसफेस के नाम से जानते हैं, और इसी में हमारा ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम लोग ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। फिर इसमें आपको वेसिकल देखने को मिलेगा, वेसिकल, ठीक है, वेसिकल ये हमारा क्या है, वेसिकल, ठीक है, वेसिकल क्या होता है बताया है, वेसिकल, इतना जानिए वेसिकल सेल, ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या होता है, वेसिकल का सिक्रीशन होता है, ठीक है। वेसिकल्स क्या होते हैं अभी हम बता लेकिन अभी ये जानिए, यहाँ से हमारा जो मेम्ब्रेन होती है, कुछ मेम्ब्रेन हमारे ट्रांसफेस से कुछ
ये हमारा क्या है, एक टाइप का वेस्कर से इसमें हमारे क्या बने हैं, प्रोटीन्स भरे हैं। और आप हम कब से बता रहे हैं कि, और आप भी यहाँ पे देखे हैं, जो हमारा गोल्गी बॉडी होती है वो हमारे प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है, उसकी पैकेजिंग करवाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्या करता है, मॉडिफिकेशन करवाता है और उसकी पैकेजिंग करवाता है। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट का मॉडिफिकेशन पैकेजिंग करवाता है। कैसे करवाता है, अब यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, इसको जानने से पहले, मतलब हमारा मॉडिफिकेशन प्रोटीन का कैसे करवाता है उसको जानने से पहले आप ये इस वाले स्ट्रक्चर पे आइए। देखिए ये जो हमारा क्या है, ये हमारा अंदर वाला पार्ट क्या है, ये अंदर वाला जो भी गोला है ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में हमारे क्या पाए जाते हैं, डीएनए। ठीक है, क्या पाया जाता है, डीएनए। और डीएनए से क्या बनता है, हमारा एमआरएनए बनता है। कौन सा, एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए। हमने बताया था कल वाले लेक्चर में जब राइबोसोम्स पढ़ा रहे थे, जो हमारा एमआरएनए रहता है ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो हमारा जो गोल्गी बॉडी होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का मॉडिफिकेशन करने का काम करता है। ठीक है, अब करता कैसे, हम उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इधर देखिए, जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारा डीएनए पाया जाता है, डीएनए से हमारा एमआरएनए बनता है। और यह एमआरएनए क्या करता है कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाता है। फिर से देखिए ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस से जहाँ से हमारे न्यूक्लियस में जहाँ से आरएनए डीएनए है, जहाँ से पास आउट होते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं पेरीन्यूक्लियस। पेरीन्यूक्लियस एक ऐसा मतलब जगह है जहाँ से हमारा क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस पास होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसके ऊपर लगा है ये हमारा क्या है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जो हमारा ऊपर वाला लगा है ये हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हम आपको कल बताए थे, कल या फिर अगले वाले लेक्चर में बताए थे, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो टाइप का होता है। एक आपका होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आपका होता है क्या है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फैट और प्रोटीन, फैट की सिंथेसिस करता है, फैट लिपिड हो गया। ठीक है, लेकिन जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है वो हमारे आगे वाले लेक्चर में पढ़ा है, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारा क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा। ठीक है, डीएनए से हमारा क्या बनता है, डीएनए से हमारा क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। ठीक है, कौन सा, एमआरएनए। ठीक है, यह हमारा जो एमआरएनए है ये हमारे किस में आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा। किसके थ्रू आएगा, जो हमारा पेरीन्यूक्लियन होता है उसके थ्रू हमारा एमआरएनए आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और हमने बताया था जो हमारा एमआरएनए होता है या फिर आरएनए होता है वो 2-3 टाइप के होते हैं। इसमें हमारा टीआरएनए और एमआरएनए। एमआरएनए क्या करता है, न्यूक्लियस को जोड़ने का काम करता है। और हमारा टीआरएनए क्या करता है, न्यूक्लियस को हमारे सेल से बिन कर लाता है, वो तो उठा के लाता है, हमारे एमआरएनए को देता है, तो एमआरएनए हमारा जोड़ता है। तो ऐसे हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। लेकिन ये हमारी जो प्रोटीन रहती है पूरी तरह से इनमेच्योर रहती है। ठीक है, हमारी ये प्रोटीन क्या होती है, ये हमारे देखिए यहाँ से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनने के बाद ये हमारे प्रोटीन्स क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे ट्यूब्यूल्स के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। अब ये हमारे किस फॉर्म में है, ये हमारे इनमेच्योर फॉर्म में है। ये जो हमारे प्रोटीन है ये हमारे इनमेच्योर फॉर्म में, मतलब पूरी तरह से इसका मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। अब भाई देखिए प्रोटीन तो कई टाइप के होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये प्रोटीन बन रहा है, जो हमारे ये वैक्यूल्स है, जो हमारा ये क्या है, वेसिकल्स है, ये हमारा क्या, इसमें हमारा कितने टाइप के हैं, ये हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बना है। इसमें हमारा क्या बना है, प्रोटीन बना। भाई प्रोटीन तो बहुत टाइप के होते हैं, इसका मॉडिफिकेशन होता है, इसका पैकेजिंग होता है। कौन करवाता है, वो हमारा करवाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ऐसे ही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहता है। ठीक है, ये हमारा हो गया सिस और ये हमारा क्या हो गया, ट्रांस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें जो मेम्ब्रेन होती है, एक सिस होती है, एक ट्रांस होती है। अब देखिए जो हमारा प्रोटीन इनमेच्योर फॉर्म में बन के आ रहा है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे जाएगा, ये हमारा जाएगा गोल्जी बॉडी में। ठीक है, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा गोल्जी बॉडी में जाएगा। तो गोल्जी बॉडी
गोल्जी बॉडी से जो हमारे वेसिकल्स निकल रहे हैं, इसके अंदर हमने क्या बताया, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो वहीं पे हम लोग लाइसोसोम के बारे में समझ लेते हैं, लाइसोसोम क्या होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम इज ए सिंगल, ठीक है, लाइसोसोम इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विथ कंटेन मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम हमारे क्या होते हैं, सिंगल बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, जो अपने अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करते हैं, कंटेन किए रहते हैं, मतलब मेनी टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम को अपने अंदर कंटेन किए रहते हैं। तो क्या ये जो हमारा ये वेहिकल है, जो हमारा प्रोटीन का वेहिकल है, क्या वो हमारा ये लाइसोसोम नहीं हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो हमारा लाइसोसोम होता है वो हमारा क्या होता है, वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और जो हमारा वेसिकल्स आ रहा है जिसमें हमारा प्रोटीन बना हुआ है, भरा हुआ है, वो भी तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक टाइप का लाइसोसोम होगा। और लाइसोसोम में क्या भरा होता है, हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम भरा रहता है। इसकी स्टडी हम लोग डिटेल करेंगे जब हम आपको लाइसोसोम पढ़ाएंगे, तब बताएंगे, ठीक है। बात समझ में आई। जो हमारा लाइसोसोम होता है, वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, वो अपने अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करती है, कंटेन करके रखने का काम करती है, मतलब कंटेन करके रखती है। तो वो एंजाइम क्या करती है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। लेकिन जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा प्रोटीन्स बना रहा है, वो भी तो सिंगल लेयर बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो भी तो हमारा क्या है, सिंगल लेयर बाउंड स्ट्रक्चर है। जब वो हमारे लेकिन इन मेच्योर फॉर्म में है, हमारा गोल्जी बॉडी उसको मेच्योर फॉर्म में करता है, और हमारा जब वो बाहर निकलता है ट्यूब्यूल्स के थ्रू, वेसिकल के थ्रू, तो ये भी हमारा एक टाइप का क्या हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा, ठीक है। क्यों लाइसोसोम बोल रहे हैं, क्योंकि लाइसोसोम भी हमारा सिंगल लेयर बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए जो हमारा वेसिकल है, जो विथ प्रोटीन वाला जो वेसिकल्स है, वो भी हमारा अपने अंदर क्या करता है, जो हमारा वेसिकल्स है वो भी अपने अंदर प्रोटीन कंटेन किया रहता है, और हमारा जो लाइसोसोम होता है वो भी अपने अंदर क्या किया रहती है, एंजाइम कंटेन की रहती है, डाइजेस्टिव एंजाइम, वो भी तो एक टाइप का प्रोटीन ही है यार, वो भी तो एक टाइप का प्रोटीन है, वो भी डाइजेशन में क्या करेगी, मदद करेगी, ठीक है। तो यही हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारे वेसिकल्स होता है, जिसके अंदर प्रोटीन भरा होता है, वो भी हमारा एक टाइप का क्या होता है, लाइसोसोम हो सकता है, ठीक है, हो सकता नहीं, होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, ठीक है। क्या समझते हैं फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, ठीक है। गोल्गी बॉडी के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, फंक्शन को बताने से पहले हमारी एक टॉपिक छूट गई थी, डिस्कवरी ऑफ गोल्गी बॉडी, ठीक है। गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी और कब की थी, तो देखिए जो हमारी गोल्गी बॉडी है डिस्कवर की गई थी, किसके थ्रू की गई थी, जो हमारे कैमिलियो, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, फंक्शन ऑफ, देखिए इधर देखिए, हमारे अब क्या है, अब हम क्या देखेंगे, फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, ठीक है। गोल्गी बॉडी के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। गोल्गी बॉडी के फंक्शन को बताने से पहले हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो गोल्गी बॉडी है, इसकी डिस्कवरी कब हुई और किसने किया, ठीक है। तो देखिए जो हमारी गोल्गी बॉडी हुई, गोल्गी बॉडी डिस्कवर बाय द कैमिलियो, ठीक है, गोल्गी इन 1898, ठीक है। ये जो हमारा कैमिलियो गोल्गी है, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे एक साइंटिस्ट है, कौन साइंटिस्ट है, कैमिलियो, ठीक है। कैमिलियो गोल्गी एक हमारे साइंटिस्ट है, उन्होंने हमारे 1898 में क्या की थी, डिस्कवरी की थी हमारी गोल्गी बॉडी को, और ये अपने नाम पर गोल्गी बॉडी का नाम दिए हैं, ठीक है। क्योंकि इनका नाम देखिए गोल्गी है ना, तो गोल्गी के नाम पर इसको क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी कब हुई थी, हमारी गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी कब हुई थी, 1898 में हुई थी, ठीक है। किसने किया था, हमारा जो कैमिलियो गोल्गी थे उन्होंने किए थे, और उन्हीं के नाम पर हमारा क्या पड़ा है, गोल्गी बॉडी का नाम पड़ा है, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन पे। देखिए फंक्शन, ये हमारा जो गोल्गी बॉडी होता है उसका फंक्शन क्या क्या होता है। तो गोल्गी बॉडी हम सबसे पहले क्या करें, मतलब गोल्गी बॉडी क्या करें, पैकेजिंग करवाता है प्रोटीन्स का, ठीक है। गोल्गी बॉडी हमारा प्रोटीन्स को पैकेजिंग करने का काम करता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि देखिए जो हमारी प्रोटीन्स बनी है वो मैच्योर फॉर्म में है, वो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से बचे, इसलिए
करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये क्या कर रहा है, हमारा मॉडिफिकेशन कर रहा है। प्रोटीन में डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट जोड़ रहा है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन को क्या कर रहा है, बना रहा है। कौन? हमारा गोल्गी बॉडी। अब समझ आए मॉडिफिकेशन क्या होते हैं। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स का। ठीक है, प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। हम बताए पोस्टमैन की तरह काम करता है। ठीक है, ये हमारा प्रोटीन जो बनता है, अब उसको अलग अलग ऑर्गन तक तो जाना है भाई, जिसको जो रिक्वायरमेंट होती है, जिस ऑर्गन को जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे ले जाके छोड़ देता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ये हम पहले से बताए हैं। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो हम क्या बताएं, जो हमारा गोल्जी बॉडी होता है वो लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करता है। जो हमारा लाइसोसोम होती है वो सिंगल यूनिट होती है, सिंगल लेयर आप होती है। किसकी? सिंगल लेयर की होती है, जिसमें हमारा क्या बनना होता है, ये हमारे इसमें हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंस होते हैं किसमें, लाइसोसोम में। और लाइसोसोम की सिंथेसिस हमारा कौन करवाता है, गोल्गी बॉडी करवाता है। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस। ठीक है, जो हमारा गोल्गी बॉडी होती है, आप देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी है, जाहिर सी बात है कि हमेशा वैसे रहेगी। मतलब अभी एक इंसान स्वस्थ है तो जरूरी है कि वो हमेशा स्वस्थ रहे भाई। उसको भी तो फीवर होगा कभी ना कभी फीवर होगा, कभी कभी खांसी, मतलब सर्दी जुकाम हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फीवर होगा। ठीक है, कभी मलेरिया हो जाएगा, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बीमारी होती रहती है एक ह्यूमन बॉडी में। तो वैसे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्या वो पूरी तरह से होती है? क्या इसको रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है? पड़ती है। तो ठीक है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो रिपेयरिंग की जब जरूरत पड़ती है तो उसमें हमारा क्या करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट या केमिकल को रिलीज करता है, ताकि हमारी बायोसिंथेसिस होती रहे किसकी, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से देखिए जो हमारा गोल्गी बॉडी